Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number 11 of exercise 10.3. तो question number 11 क्या है हमारा? By splitting the following figure into rectangle, find the area, the measure are given in centimeter. मतलब हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगल कह रही हूँ, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें स्प्लिट करके ना रेक्टेंगल निकालना है। मतलब एक जो हमें फिगर दी गई है, इसमें से हमें मतलब पार्ट्स कर करके रेक्टेंगल बनाने हैं और फिर हमें उनका एरिया निकालना है। फिर एरिया के बाद हमें उसका टोटल बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको लिख लिया, इसको हमने रफली करा तो हमारा ए पार्ट निकला, ये बी पार्ट निकला, ये सी पार्ट निकला एंड ये डी पार्ट निकला, ठीक है। तो ए पार्ट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर ए, ये हमारी ए फिगर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा ए का निकला। हम देखते हैं बी का, एरिया ऑफ फिगर बी। बी कौन सा हमारा, ये वाला। अब इसका फॉर्मूला वही सेम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी गई है हमें 4, ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ हमें यहाँ पे दी नहीं गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ के लिए ये हमारे पास पूरा जो है ये 4 है, ठीक है। ये जो पूरा 4 है और ये इतना 3 है, तो 4 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा इतना एरिया, क्योंकि भाई बी वाला तो सिर्फ इतना है ना, ये इतना एरिया, ठीक है। तो जब ये पूरा 4 है और ये इतना 3 है, तो 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 1। कितना निकल के आया, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितना हुआ इसका, 4 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ फिगर सी। सी का है, सी एरा। सी की जो लेंथ है कितनी दे रखी है हमें, 3। ये 3 दी भी है ना, ये इतनी 3 है। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ हमें दी भी है 2, ये हमारे पास ब्रेथ है, ठीक है। कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो कितना होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है एरिया ऑफ फिगर डी। सेम वही लेंथ इनटू ब्रेथ। डी क्या है, ये रहा। तो डी क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर ये, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये। क्या है, इतना बताना है, ये पूरा तो नहीं बताना। डी का जो फिगर है, डी का जो रेक्टेंगल है वो सिर्फ इतना है, इतना, ठीक है। तो डी में क्या है, 1 सेंटीमीटर ये इतना और 2 सेंटीमीटर ये, पूरा मिला के कितना हुआ 3 हो गया। तो ये पूरा कितना निकल के आया 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ये हमारा 4 है पूरी, ठीक है। ये 4 निकल के आई और ये 1 निकल के आई। ये पूरी ब्रेथ जो है 4 है, नहीं 1 मिनट, हाँ ये पूरी 4 है और ये 3 है। तो टोटल कितना हुआ, ये 7 सेंटीमीटर। ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, 7 हुआ। तो बट लेकिन हमें 7 यहाँ लिखना नहीं है, ये 4 हुआ इतना, ठीक है। तो ये 4 है और 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना हुआ, 3 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, इस पूरी फिगर का टोटल एरिया बताना
बताना है। तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज कितना है? पहला 12 ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 3 6 4 3 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 + 4 कितना होता है? 16। 16 + 6 कितना होता है? 22। 22 + 6 28। कितना निकल गया? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा ए पार्ट। हम देखते हैं अपना बी पार्ट। तो हमारा बी पार्ट क्या है? अब हमें इसमें भी वही सेम चीज बतानी है। हमें एक फिगर दी हुई है, हमने इसको स्प्लिट कर करके रेक्टेंगल बनाया है। जितने रेक्टेंगल बनते हैं उनका एरिया फाइंड करना, फिर उनका एरिया निकालने के बाद फिर हमें टोटल एरिया बताना है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने इतना था, ये सिर्फ ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये तो मैंने करी है कि रेक्टेंगल हमने फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया पूरा, ये हमारा बी पार्ट हो गया, हमारा सी पार्ट हो गया। तो हमें लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर ए कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ कितनी दी गई है हमें? 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ ये? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ फिगर बी कितनी है? बी है। अब हमें क्या बताना है? इसमें भी वही लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी गई है हमें? 3 बी की। ये जो 5 है ना, ये जो 5 सेंटीमीटर पूरी लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस पूरी लाइन का जो सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है वो पूरा 5 है, लेकिन 3 जो है, जो बी का है, वो है सिर्फ 3, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ हमारे पास कितनी है? भाई देखो, ब्रेथ हमारे पास इतनी है ये, ठीक है। ये पूरा 3 का है और ये इतना 2 का है। तो जब 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा? जब 3 - 2 करेंगे, क्योंकि ये पूरा 3 का है और ये 2 का है, तो इतना एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो कितनी आई हमारे पास ब्रेथ? 1 सेंटीमीटर। तो कितना आया? 3 स्क्वायर 3 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें को क्या बताना है? एरिया ऑफ फिगर सी। अब सी का देखते हैं। सी में कितना आया? 2 ये और 1 ये। 2 सेंटीमीटर तो ये थी, या फिर यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से छोड़ो। ये पूरी अगर 3 है तो ऑफ कोर्स ये भी 3 ही होगी, है ना। ये वाली 3 सेंटीमीटर की, तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अब ब्रेथ कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हमें टोटल एरिया बताना है। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर इज 3 + 3 + 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 3 9, 9 3 27, सॉरी 3 + 3 6, 6 + 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।